नासिक नाम दिए सर्वकार सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। आज जो है उनका जन्मदिन है। प्रतीक वर्धमान गंगवाल का, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम राम रीम रूम रा सियावसा प्रतीक वर्धमान गंगवाल गजपंता नासिक नाम देश सर्वकार सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम रीम पद्मे पद्मनेत्री लक्ष्मीदाय वाचा पुनरुद्धि सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरु कुरु रीम वषट नमः स्वाहा। आइए अभी जो है आप सभी को बहुत विशेष सूचना है। आज देश समाज राष्ट्र और गौरव करने की बात है, और जैन समाज की बड़ी ख्याति और अभिमान से छाती चौड़ा होगा, क्योंकि आज के इतिहास के पल्लों को देखे तो हमारे जैन धर्म का इतिहास अद्भुत और अलौकिक है। उसके अंदर आज एक काम होने जा रहा है। आज जो है जैन धर्म के इतिहास के पल्लों में सबसे बड़ा जो है मेरु, आज तक भारत के अंदर कहीं भी नहीं, महामेरु बोला जा सकता है। ऐसे भी मेरु सबसे बड़ा होता है जहाँ 24 तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, जहाँ जम्बू द्वीप के बीचों बीच में रहता है। ऐसे सुमेरु पर्वत का प्रतिकृति रूप में 405 फुट की मेरु का जो निर्माण कार्य है वो 90% पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, शिखर उतना ही बाकी है। उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की 61 फुट की प्रतिमा, और उसके आजू बाजू में 30-40 फुट की प्रतिमा नवग्रह के नव तीर्थंकर विराजमान है। और उसके महामस्तकाभिषेक अगले साल वैभव न भूतो न भविष्यति, भारत देश के इतिहास के पल्लों में ऐतिहासिक रूप में लिखा जाएगा। ऐसी कभी भी प्रतिष्ठा आपने न देखी होगी, न कभी अपनी सोची होगी, न ऐसा कभी हो सकता है ऐसी कल्पना की होगी। ऐसे महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरुआत ही ऐसी हो रहा है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसका तारीख घोषणा करने के लिए हमारे भारत के माननीय महामहोदय उपराष्ट्रपति महोदय जो है खुद यहाँ नवग्रह तीर्थ 27 तारीख को आ रहे हैं, और 27 तारीख को जो है आकर के और वो खुद इसका तारीख घोषणा करेंगे। उसके अंदर संतों की इस महामस्तकाभिषेक की छोटी सी रूपरेखा आपको बता दूं, बहुत बड़ा विशाल महामस्तकाभिषेक रहेगा। जैसे महाश्रवण बेलगुरु का महामस्तकाभिषेक रहता है उसी लेवल पर, उसी तर्ज पर, उससे भी कई नए नए जो है टेक्निकल के हिसाब से ये महामस्तकाभिषेक रहेगा, जिसमें इस महामस्तकाभिषेक के हमारे 9 राज्यपाल रहेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, और अनेकों जो है कलाकार आएंगे, जिसमें आचार्यों का सानिध्य, अनेकों आचार्यों का सानिध्य प्राप्त होगा। अभी जो जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है हमारे गुरुदेव आचार्य गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, आचार्य देवनंदी और गुप्ती नंदी महाराज, और आचार्य पद्मनंदी आदि जो अनेक आचार्य है इसकी सानिध्य प्रदान करेंगे। कम से कम 13 आचार्यों का संग रहेगा, 150-200 साधु रहेंगे इस महामस्तकाभिषेक। इसके अलावा देश के मूर्धन्य और नामी जो है संत बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अनेक वासुदेव, तो क्या दिखा रहे, हाँ ये जो है 61 फुट की प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है 61 फुट की, इसकी महामस्तकाभिषेक होगा। और सुमेरु पर्वत का इसका महामस्तकाभिषेक होगा, और सुमेरु पर्वत का जो है इसका प्रतिष्ठा होगा। ऐसे भव्य और दिव्य, जिसमें इसमें जो है अनेकों कलाकार जैसे हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन आदि महान अभिनेता को आमंत्रित किया जाए, और भारत देश के अंदर जो साइंटिफिक साइंस को
खोज करने वाले, ऐसे अनेकों साइंस के विद्वजन जो है इसके कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा जो क्रीड़ांगन में भारत देश की जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, ऐसे कलाकार को बुलाए जाएंगे। इन्हें समझो भारत देश की सारी जो हस्तियां है इस कार्यक्रम में दस्तक देगी। और इस क्योंकि भारत को गौरव बढ़ाने वाला 105 पर्वत पूर्ण हो चुका है। ये अभी अभी इससे भी आगे बढ़ चुका है, ये बहुत छोटा सा, अभी इससे दुगना हो चुका है। अभी ये जो सुमेरु पर्वत है इससे भी दुगना हो चुका है, ये बहुत छोटा। अभी इससे ये छोटा सा भी दिख रहा है, ये इसके कई गुना इससे बढ़ चुका है सुमेरु पर्वत। तो ऐसे सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा और जिसकी तारीख घोषणा करने के लिए हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब तारीख 27 इसी महीने को 27 तारीख इसी महीने को पधार रहे हैं। और भारत देश के अंदर हमारे जैन समाज के लिए जो काम कर चुके हैं, ऐसे जैन रत्न 9 लोगों को पदवी प्रदान करेंगे और इसका पत्रिका का विमोचन करेंगे और महामस्तकाभिषेक का झंडारोहण करेंगे। और जो देश के अंदर एक एनर्जी पॉइंट बनने जा रहा है, एक शक्ति पॉइंट बनने जा रहा है, एक चमत्कारिक पॉइंट बनने जा रहा है, जिससे अनेकों लोगों के अनेकों मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसे महापूर्णदायी जिसको आप लक्ष्मी मंदिर कह सकते हैं, जिसको मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, जो अन्नपूर्णा रूप से अनेकों शक्ति का नियत करने वाला पद्मावती शक्ति पीठ की जो है भूमि पूजा शिलान्यास हो रहा है, जो 5000 स्क्वायर फुट में पूर्ण ग्रेनाइट के अंदर कम से कम 25-30 करोड़ की लागत से बन रहा है। महादेवी पद्मावती का विशाल मंदिर का भूमि पूजा भी उसी दिन 27 तारीख को होगा। तो बंधुओं, ऐसे विशालमय कार्यक्रम का अग्रिम जो है आप सभी को आमंत्रण है। जो भी आ सके ऐसे पुण्यार्जन कार्य में कोई भी पीछे न रहे। ऐसे भाग्य और सौभाग्य कभी कभार पड़ता है। आप अभी आए ना आए, परंतु महामस्तकाभिषेक में जरूर आना है। जितने भी झुम से आपको मैंने 3-4 साल से संबोधित कर रहा हूं, ऐसे अवसर पर आप जरूर अभी प्लानिंग बनाएं। तारीख जो है 27 तारीख को पता पड़ेगा कब होगा, कितने तारीख को होगा। ऐसे संगम और ऐसे व्यवस्थाओं में मेरी अपेक्षा है कम से कम 5000 इंद्रों के द्वारा भगवान की महाअर्चना हो, महासुमेरु पर्वत की महाअर्चना हो। और 100 और इसके बाद 108 महत्वपूर्ण 108 जो इंद्र होते उनकी यहाँ उपस्थित रहेगी। 5108 लोगों के द्वारा महापूजा, लाखों लोगों के द्वारा ये महामस्तकाभिषेक संभव होगा। और पिछले बार मैंने मस्तकाभिषेक किया था, डेली जो है कम से कम 7 से 8 लाख लोग रहते थे। और ये भी महामस्तकाभिषेक, उस टाइम मेरी प्रचार कम था, मेरा अस्तित्व भी कम था और मैं बहुत कम समय था। और ऐसे टाइम पर ऐसे महामस्तकाभिषेक हुआ था तो पूरा पूरा विश्व जो है एक अचंभित हुआ था। अब जो होगा अयोध्या का जैसा महा उत्सव बनाया था उसी तरह पर बनाने की मेरी परिकल्पना है। आप सभी समाज से आमंत्रित करता हूं, सभी श्रीजियों से आमंत्रित करता हूं, सभी भक्तों से आमंत्रित करता हूं, ऐसे महामस्तकाभिषेक को विश्व का महामस्तकाभिषेक बना करके जैन धर्म का गौरव बढ़ाए और विश्व के अंदर जैन धर्म का ध्वजा पंचम लहराए, ऐसी हम आप सबसे अपेक्षा करते हैं। और इसके अंदर व्यवस्था, आहार खाने की व्यवस्था अलग अलग रहेगा। जो जो इंद्र बनेंगे, 5000 इंद्र की कल्पना है, 5000 इंद्रों का अलग से व्यवस्था बनाया जाएगा। शुद्ध सामान्य श्रावकों का अलग व्यवस्था रहेगा, उत्तर भारत लोगों का खाने का व्यवस्था अलग रहेगा, कर्नाटक लोगों की खाने की व्यवस्था अलग अलग रहेगा। ऐसे अलग अलग जो है व्यवस्था है यहाँ बनी जाएगी। और मंडप कम से कम 1 लाख स्क्वायर फुट का मंडप बनेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंडप अलग बनेगा, पूजा का मंडप अलग बनेगा। और प्रकार
रहने के लिए जो भी अतिथि आना चाहते हैं उनका पहले से बुक शुरू हो जाएगा। अभी बुकिंग नहीं शुरू हुआ, अभी से ही आपको एक एक अभी पंपलेट निकाल जाएगा। जो भी आना चाहते हैं अपने रूम, कम से कम यहाँ 1,000 रूम जो है बनाया जाएगा, और 1,000 रूम जो है व्यवस्था की यहाँ की जाए। कम से कम एक साथ अगर 4,000 भी आदमी यहाँ नाइट रखना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था पूर्णतः बनाई जा रही है और वो बनाई जाएगा, और आप लोगों को पहले से बुक करना पड़ेगा। और ऐसे महामस्तकाभिषेक आपके जीवन के अंदर बार बार प्राप्त नहीं होता है। कभी कभार जीवन के अंदर ऐसे अवसर आते हैं, आपका भाग्य समझो, करुणा के गिफ्ट समझो। और ऐसे महामस्तकाभिषेक और महासुमेरु पर्वत आपके पंचकल्याण पूजा आपके आंखों के सामने होते हुए आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा, और सभी टीवियों में लाइव रहेगा। पर ध्यान रखिए, आप ऐसे जो है ऐसे कार्यक्रमों में आप जरूर अपना दस्तक दीजिए। कारण सदियों में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है, जीवन में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है, और ऐसे अवसरों में अपना सानिध्य देना अपना भी पुण्य का हो, भाग्य को प्रकट करना है। ऐसे कार्य युगों युगों में होता है। कुतुब मीनार बन के न जाने कितने साल हो गए, उससे दुगना सुमेरु पर्वत बनना, इससे बड़ा भाग्य और सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता जैन समाज और हमारा और आप सभी का। और उसका पंच कल्याण ऐतिहासिक पल जो है आप सभी को प्राप्त हो रहा है। आप जरूर जो है ऐसे पल्लों का हम आमंत्रण करें, और निष्पक्ष होकर के, पंथ रहित होकर के संत सानिध्यों का आशीर्वाद प्राप्त करने, सर्व जहां बड़े बड़े संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, जहां बड़े बड़े आज भारत देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उनका सानिध्य प्राप्त होगा। जैसे अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, आशा भोसले और सोनू निगम आदि अनेक जो संगीतकार हैं, उन संगीत का नाइट आप सबको शो प्राप्त होगा। ये 9 दिन का महामस्तक अभिषेक रहेगा, और 9 दिन में 9 देश के विशिष्ट से विशिष्ट जो है संगीतकार जो आपने कभी नहीं सुना होगा उनका सानिध्य प्राप्त होगा। आपके जीवन के भाग्य और सौभाग्य को बदलेगा। आपके जीवन के हर आनंद के क्षण आपके आंखों के सामने गुजरेगा। हम चाहेंगे ऐसे मस्तक अभिषेक को हर फील्ड के आदमी को, हर उम्र के आदमी को इस उत्सव में, महा उत्सव का आनंद प्राप्त हो, ऐसे हम कोशिश करेंगे। छोटे से बच्चों से लेकर के आबाल वृद्ध के लोगों को जो है इसमें शक्ति प्रदान हो, और उत्साह हो, आनंद हो, अपने जीवन को धन्य करने की हम कोशिश करेंगे। यह उत्सव एक का नहीं, हर एक का हो, ऐसी हम भावना पाए। ये आनंद हम मेरा नहीं, आप सबका आनंद का उत्सव बने, ऐसे हम प्रयत्न करेंगे। और ये महोत्सव महामहोत्सव नहीं, विश्व का एक अद्भुत महोत्सव हो, ऐसे हम प्रयत्न करेंगे। देश का अग्रिम से अग्रिम, देश से सर्वोत्कृष्ट आदमी को यहाँ लाने का हम प्रयत्न करेंगे, और भगवान की कृपा से हो जाएगा। जो भी हमने आज तक कल्पना की है, दिव्य शक्ति के माध्यम से, नवग्रह के शक्तियों के माध्यम से यह सारा कार्य सफल हो चुका, और ये भी होगा। असंभव कुछ नहीं दुनिया के अंदर, सब कुछ हो सकता है करने वाला चाहिए। तो ये सारे कार्य आप सभी के सामने होगा। मैं चाहूंगा आप सभी अपने घर अभी से नोट कर लीजिए, और उस टाइम पर कोई भी जो है अपने घर में बैठे नहीं, यहीं आए और ये महापूजा के हम साक्षी बने। न जाने जीवन के अंदर ऐसा क्षण आएगा क्या नहीं आएगा। जितने भी जो क्षण बचे, इसे हम अपने आप को धन्य और पवित्र करें। और कई गांवों में खुद मैं आपको आमंत्रण देने आऊंगा, और सभी गांवों से हम आप सभी से जो है विशेष अनुष्ठान के लिए आप आएंगे। कोई इंद्र बनना चाहता इंद्र बनिए, कोई पूजा करने के लिए
करना चाहते हैं पुजारी बनेंगे। जो सामान्य पूजा के लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा, इंद्रों के लिए मात्र चार्ज है। 108 इंद्र बनेंगे, उतना ही चार्ज है, बाकी कोई नहीं। 16 इंद्र बनेंगे, उनके 16 इंद्र भी बन चुके हैं, जो उनके लिए भी कोई ज्यादा ये नहीं रहेंगे। 14 इंद्र का उतना ही सवाल रहेगा। बाकी जो हमारे 16 मेरू के जो ये है, क्या बोलते हैं, 16 मेरू के 16 प्रतिमा जिन्होंने प्रदान किया है, वही हमारे 16 इंद्र रहेंगे। नया कोई ऐसा हम सवाल नहीं निकालेंगे। उन लोग को से अन्नदान और महामस्तक अभिषेक होगा। और महामस्तक अभिषेक के अंदर जितने भी प्रतिमा प्रदान किए हैं नवग्रह के, चाहे वो पार्श्वनाथ की हो, नेमिनाथ की हो, उनको विशेष जो है इंद्रों का पद दिया जाएगा। और 9 हाथी रहेंगे, 9 घोड़े रहेंगे, 9 झांझ पतक रहेगा, और 9 जो है हमेशा जो है झांकियां रहेगी। मेरवन की अब जो नित्य प्रति जुलूस निकलेगा, कितना बड़ा जुलूस निकलेगा। डॉल जो विशाल, कम से कम डेली जो जुलूस निकलेगा, कम से कम 3-3 किलोमीटर का जुलूस निकलेगा। वो एक हाईवे जो चलेगा, वो पूरा वनवे हाईवे चलेगा, ऐसे महा जुलूस निकलेगा जो आप कभी करीब परिकल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप 26 जनवरी को परेड देखते हैं, वैसे जो है नित्य प्रति संध्या का जुलूस एक परेड रहेगा, जहां 16 इंद्र और नवग्रह के नव तीर्थंकर पर तीर्थंकर की मूर्ति प्रदान किए ऐसे लोगों के लिए 24 रथ डेली निकलेंगे। 24 रथ नित्य प्रति जो है पूरा नवग्रह की परिक्रमा करेगा और गांव के अंदर घूमेगा, और जुलूस अद्भुत जुलूस रहेगा। और इस महामस्तक अभिषेक के 24 गेट बनेंगे, 24 महाद्वार बनेंगे। बड़े बड़े काम है, आपको एक ही दिन में बताऊंगा तो भी आपको भूल जाओ। बहुत बड़े, अलग अलग एक एक दिन का जैसे जैसे फाइनल होता जाएगा, जैसे जैसे आज एक ही समझिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फाइनल हो चुके हैं महामस्तक अभिषेक। उद्घाटन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा हो, इसमें नो डाउट। और इसके बाद शुरुआती हम उपराष्ट्रपति से कर रहे हैं। इसका पत्रिका का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, भारत देश के जो बहुत सर्वोच्च स्थान रखने वाले हैं,